हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोटोशॉप की क्लास नंबर 6। अभी तक हम 5 क्लासेस बना चुके हैं जो कि ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो जाइए पहले वो देखिए, ताकि आपको पूरी सीरीज़ फोटोशॉप की जो हम पूरा कोर्स करा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले वो जाइए, आई बटन पर क्लिक करिए और आप पहले वो सारी सीरीज़ देखिए। हमने उसमें सिलेक्शन टूल की बात की है, ब्रश टूल के बारे में समझाया है और क्रॉप टूल वगैरह के बारे में भी बताया है। आज हम क्लास नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम बताएंगे आपको क्लोन टूल के बारे में। क्लोन टूल से मतलब होता है किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट बनाना। क्लोन टूल हमारा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी फ़ोटोशॉप की जर्नी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हम सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने कंप्यूटर पे ऑलरेडी कुछ इमेजेस खोल के रखी हैं। ये फ़ोटोशॉप की स्क्रीन जैसे कि आपको दिख रही होगी, इसमें मैंने कुछ इमेजेस खोल के रखी हुई हैं। इन्हीं पर हम वर्क करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से क्लोन टूल काम करता है और किस तरह से वो वर्क करता है। जब यहाँ पर आप कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये आपको सजेशन में भी दिखा देगा कि ये इसका काम क्या है। तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग देगा, कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि ये हमें वार्निंग, ये हमें मैसेज दे रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पहले आप कोई भी एरिया डिफाइन करिए जिसको आप क्लोन करना चाहते हैं, जिसको आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, पहले ऑल्ट दबाकर वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम दूसरी इमेज पर आ जाते हैं। दूसरी इमेज पे आए हम, मान लीजिए हमें इसका डुप्लीकेट करना। यहाँ से मैंने आपको बताया था साइज़, ब्रश साइज़ कैसे छोटा बड़ा करते हैं, वो आपको पता ही होगा अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो। और मैंने उसका शॉर्टकट भी बताया था कि किस तरह से हम इस तरह से इसको छोटा और बड़ा, हार्ड इसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अगर आपने पहली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा। अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो जाइए, वो देखिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो भी एरिया का हमें क्लोन बनाना होता है हम उसको डिफ़ाइन करते हैं ऑल्ट दबाकर। मान लीजिए हमें ये इसका डुप्लीकेट बनाना है तो हमने ऑल्ट दबाया और क्लिक किया। अब वही चीज़ हम यहाँ बना सकते हैं। हमें प्रेस करके रखना है और फिर से मान लीजिए हमें इसको भी करना है तो ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे। यानी हमने एक सोर्स पॉइंट ले लिया, एक सोर्स सब्जेक्ट ले लिया कि हमें इस चीज़ को क्लोन करना है। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पर बनाना है तो हम यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आ रही हैं जो सही नहीं हो रही हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ से हम क्लोन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ हम क्लोन करते हैं, मैं भूल गया था सॉरी, जब भी हम कोई चीज़ क्लोन करते हैं तो क्लोन करने से पहले हम यहाँ से न्यू लेयर ले लेते हैं ताकि हमारी जो मेन इमेज है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो हमारी मेन इमेज होती है वो हमें चाहिए होती है, तो हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल Z करने से भी वापस नहीं आता कभी कभी। लेकिन उससे अच्छा यही है कि आप एक न्यू लेयर ले लें और उस पर करने के बाद आप उसको क्लोन करें। तो हमने क्लोन टूल ले लिया था, कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद हम उसको सोर्स पॉइंट करेंगे। सोर्स पॉइंट करने के बाद अब हम क्लोन कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम लेयर जो है वो न्यू वाली लेयर पे हैं और अगर हम सोर्स जो अपना ले रहे हैं वो भी इसी लेयर से ले रहे हैं, लेकिन ये लेयर तो खाली है।
तो हमें या तो यहाँ से जाके ये चेंजेस करने पड़ते हैं, करंट एंड ब्लो, या फिर ऑल लेयर्स। अब हम कोई भी सोर्स लेंगे ऑल्ट दबाकर तो वो देखिए आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर हमें मान लीजिए इसका करना है तो हम इस तरीके से करते हैं। बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल बस आपको समझाने के लिए। इस तरीके से जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके से, तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से हमने जो न्यू लेयर ली थी उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हमारा ये हुआ कि हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद यहाँ से हमारी रियल इमेज आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी रियल इमेज आ जाएगी। अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ करने के बाद हम इसको ऑन कर लेते हैं तो हमारा जो भी सोर्स था वो आ जाएगा। या फिर हम नीचे वाली लेयर्स को ऑफ़ करते हैं और उसके बाद हम रेज़र टूल लेके कोई भी चीज़ मिटाना चाह रहे हैं जो एक्स्ट्रा क्लोन हो गई है तो वो हम इस तरह से मिटा सकते हैं। और फिर हम नीचे वाली लेयर को ओपन कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक ये समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी चीज़ आप दूसरी इमेज पे हम जाते हैं और मान लीजिए हमें इसको क्लोन करना है तो पहले हमने सोर्स ले लिया। सोर्स लेने के बाद हमने न्यू लेयर ले ली और मैंने रेज़र टूल लगा के रखा हुआ है तो मैं क्लोन टूल ले लेता हूँ और मैं सोर्स डिफ़ाइन कर लेता हूँ। और सोर्स डिफ़ाइन करने के बाद हम न्यू लेयर पर इसको कर देंगे। ये देखिए फिर से हम सोर्स ले लेते हैं और एक यहाँ पर कर देते हैं। तो आप क्लोन टूल की मदद से बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे अपने जो काम हैं वो अच्छे से। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, कोई भी इमेज या किसी भी तरह से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांस फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। आप विंडो में आएंगे। विंडो में आने के बाद विंडो में आएंगे और हम जैसे ही विंडो में आएंगे, विंडो में आने के बाद हमारे पास है क्लोन सोर्स। जैसे ही हम ये ओपन करते हैं क्लोन सोर्स, इसमें बहुत सारे क्लोन टूल हमें देखने को मिल जाते हैं। ये बेसिक ये किस लिए होते हैं? ये मान लीजिए हमने पहला सोर्स लिया इसका, ठीक है, तो पहला सोर्स हमारा ये है। इस तरह से अगर हम दूसरा क्लोन टूल ले लेते हैं तो उस पर हम दूसरा सोर्स ले सकते हैं। देखिए ये अभी जो हमने लिया और पहले वाला जो है वो ये है। तो इस तरह से आप कई सारे क्लोन टूल लेकर कई अलग अलग चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने वर्क को और आसान बना लेते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। मान लीजिए हम दूसरी इमेज पर आ जाते हैं और हमें ये वाली आँख इधर चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो इसका हम क्लोन कर रहे हैं तो वो बहुत ही अजीब सा बन के आ रहा, अच्छा देखने में भी नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, Ctrl Z करते हैं और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यानी कि फ्लिप जो करते हैं, हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। जैसे ही हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ पर हमने कोई भी सोर्स लिया और सोर्स लेने के बाद ये इस तरह से आपको दिखाएगा। ये देखिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, यहाँ से वर्टिकली कर सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए ये है आपका ये वाला सोर्स है, आपने इसको कॉपी किया। यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं 20 कर देता हूँ तो 20 पे ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो आप अलग अलग एंगल से भी इसको कर सकते हैं। तो क्लोन टूल के बारे में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्लोन टूल का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि और भी सारी चीज़ें नहीं हो सकती, बहुत एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी जो सीरीज़ है वो जल्दी ख़त्म हो, यानी कि जल्दी से हमारी सीरीज़ पूरी आगे तक बढ़े, ताकि आपको जल्दी सीखने को मिले।
तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप और परफेक्ट बन जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।